बाबा, राधा ने कृष्ण को मथुरा जाने से क्यों नहीं रोका, जबकि अन्य सभी गोपियां रथ के रास्ते में बिछ गई थीं। रास्ता रोक लिया गया था। जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने के लिए आए थे, क्यों नहीं रोका? राधा ने क्यों नहीं रोका भगवान श्री कृष्ण को? क्योंकि राधा कृष्ण से प्रेम करते थे। तुम्हारे मन में प्रश्न उठेगा, प्रेम करती थी तो फिर तो बिल्कुल ही ना जाने देती। तुम्हारे समाज ने, तुम्हारे ऋषियों ने, तुम्हारे तथा कथित गुरुओं ने तुम्हें प्रेम की परिभाषा बहुत गलत बता दी है। क्या है प्रेम की सही परिभाषा? प्रेम की सही परिभाषा है जो तुम्हें मुक्त करते हैं, जो तुम्हारे पर कोई बंधन न थोपे, जो तुम्हारी इच्छा पर, तुम्हारी नियति पर कोई व्यवधान खड़ा न करे। राधा शादीशुदा थी। रायान, अभिमन्यु भी कहते थे उसको, उसके पति का नाम था। आयान भी कहीं कहीं लिखा है शास्त्रों में। प्रेम की परिभाषा तुम्हारे शास्त्रों ने, तुम्हारे उपदेशकों ने, तुम्हारे गुरुओं ने समझाई है। मैं बता देता हूं तुम्हें। प्रेम की परिभाषा, जो तुम्हें बंधन में न बांधे, शरीर से, मन से तुम्हें गुलाम न बनाए, वो प्रेमी, वो सच्चा प्रेम। भावनाओं से तुम्हें न बांधे, तुम बंध जाओ, बात अलग। इन दोनों में फर्क है। तुम प्रेम के बंधन में बंध जाते हो, आज भी श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में बंध जाते हो। आज भी गोपियां जो कहती निधि वन में रात्रि को महारास होता है, इसका एक सांकेतिक अर्थ है, पौराणिक अर्थ है। होता वो तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक संकेत है कि प्रेम में देश और काल की दूरी मिट जाती है। निधि वन में आज भी कृष्ण महारास रचाते हैं। यद्यपि कृष्ण महारास नहीं रचाते, लेकिन एक सत्य बताने की चेष्टा ऋषियों ने की, क्योंकि प्रेम काल और देश से परे होता है। काल और देश से परे था तो हजारों वर्ष बाद मीरा कृष्ण के प्रेम में पड़ती है, उसको साथ लेके सोती है, उसके बिना रह नहीं पाती, उसको अपना पति मानती है। यद्यपि मीरा का विवाह हो गया था और मीरा का पति मारा गया था, विधवा थी मीरा, लेकिन प्रेम में पड़ गई कृष्ण के बचपन से। छोटी सी मूर्ति लाके दी थी उसकी मां ने, ऐसा प्यार मुड़ा
रात्रि को सोई पड़ी को भी छाती से लगाई उस मूर्ति को कोई अलग करने की चेष्टा करता तो मीरा हड़बड़ा के उठती, मत छीनो इसे, ये मेरे पति हैं। प्रेम में देश और काल की दूरी मिट जाती है। कब हुए थे कृष्ण, कब हुई मीरा, कोई वक्त का संबंध न था। हजारों साल बाद मीरा हुई। देश और काल से परे होता है प्रेम। कृष्ण के लिए मीरा कोई बंधन न बने। मीरा के भीतर प्रेम जगा तो मीरा ने उस पत्थर की मूर्ति को अपना पति मान लिया। आज जो प्रथाएं चल रही हैं उनकी बेसिक अर्थ आपने खो दिया। लड्डू गोपाल पत्थर की एक मूर्ति या धातु की एक मूर्ति। भोग लगाते हो लेकिन वो खाती नहीं। रात्रि को झूले में सुलाते हो, सो जा लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल सोते नहीं लेकिन तुम सुला देते हो। गर्मी होती है, एसी लगा के चले जाते हो। हमारे गुरु ग्रंथ साहब प्रेम है हमें उनसे, इसी बात का प्रतीक था। लोग बहुत व्यक्ति आके मेरे पास तर्क कर देते हैं कि कागज के पन्नों को गुरु क्यों समझा गया। मैंने कहा जैसे लड्डू गोपाल को भगवान मान लिया गया। जैसे तुम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हो, रात्रि को सुलाते हो, पालने में ऐसे ही गुरु ग्रंथ साहब को सुलाया जाता है। गर्मी ना लग जाए, ठंडी ना लग जाए, रजाई दी जाती है, एसी छोड़ा जाता है। मान्यताओं में वो भगवान बन गए तो सच में ही भगवान बन गए। गुरु मान्यो ग्रंथ, इसके पीछे तार्किक लोग बहुत हैं। ग्रंथ हमें क्या बताएगा, ना बोल सकता है, ना संभाषण कर सकता है, ना तर्क युक्त हमारी मौजूदा पोजीशन को हल कर सकता है। हम गुरु ग्रंथ साहब से पूछें कि व्हाट्सएप कैसे होता है, नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके भीतर वो टेक्नोलॉजी लिखी नहीं हुई है। जो कुछ लिखा है वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ लिखा है। लेकिन उसके बावजूद हम उनके पन्नों से प्रेम करते हैं। वो हमारा गुरु। प्रेम में ऐसी मूढ़ताएं, मूर्खताएं अक्सर घटित होती हैं, स्वाभाविक हैं, और यह मूर्खताएं नहीं है। यह प्रेम आनंद देता है। जब आप दर्शन करते हो लड्डू गोपाल के, कृत कृत हो जाते हो। ऐसे ही सिख धर्म में जब शिष्य गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करता है, निहाल हो जाता है। तभी तो नारा लगाया जाता है, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। जो मान्यताएं, जो क्रियाएं तुम लड्डू गोपाल के साथ करते हो, वो खाती नहीं, सबको दिखती हैं। रामकृष्ण परमहंस काली को भोग लगाते थे, चूरमा चूरी कूट लेते थे, घी डाल लेते थे,
चीनी डाल लेते थे, मिलाते थे अच्छी तरह से, फिर थोड़ा चख लेते थे। चखने के बाद अगर स्वादिष्ट पाते तो माँ को भोग लगा देते, माँ खा लो, बड़ी स्वाद बनी है आज तो। आज तो कहने ही क्या माँ, सब दिनों को लांग गया आज का स्वाद, खाओ। तेरे पुत्र ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से इसे बनाया, तुम चखो, सारी खा जाओ, मुझे प्रसाद भी नहीं चाहिए, तुम सारी खा जाओ मां। और कभी रामकृष्ण ने ये नहीं देखा कि मां ने एक बुर्की भी नहीं उठाई, सारी रामकृष्ण ने खाई या भक्तों ने खाई। लेकिन प्रेम अंधा होता है, बड़ा सुंदर शब्द है। प्रेम अंधा कैसे होता है? प्रेम तो बड़ी आंखें रखता है, दूरदर्शिता की आंखें। प्रेम अंधा कैसे होता है? क्योंकि प्रेम में बुद्धि नहीं होती, बुद्धि की आंख नहीं होती प्रेम में। प्रेम में मन का भावावेश होता है, भावनाओं का आवेश होता है, वहां बुद्धि का तर्क नहीं चलता। एक लड़की लड़के से प्यार करती है, एक लड़का लड़की से प्यार करता है। परिवार वाले लाख समझाते हैं, अरे रहने दे, क्या पड़ा इसमें, ये लैला काली कलूटी, ना नैन ना नक्श, न कद न काठ, अरे मजनू तू बाकास छोरा, कैसी काली लड़की के प्यार में पड़ गया। लेकिन कहां मानता है, उन लोगों को समझाने वाले लोगों को ये पता ही नहीं कि वो किससे बात कर रहे हैं। राजा ने कहा तू क्यों रोता है, हरम में से ले जा जो तुझे पसंद है लड़की, मैंने देखी, काली है, कलूटी है, कोई नाइन नेक्शन नहीं, कुछ ढलता नहीं, कुछ आभा नहीं आती उसके भीतर, आंखें भी कोई खास नहीं है। तू लैला पे फिदा हो कैसे गया मूर्ख, तू अंधा है। मजनू मान गया। एक एक लड़की उसने देखी जो उठा के लाई गई थी राजा की नजरों में जो खूबसूरत थी, लेकिन कहां होती हैं जो नजरों से राजा की नजरों में खूबसूरत होती हैं, वो प्रेमी की नजरों में खूबसूरत नहीं होती। सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, सुर्खो सफेद मिट्टी की मूरत हुई तो क्या। लैला सीरत को भा गई और देखा, एक एक लड़की को देखा तो राजा बोला बोल कौन सी लेके जानी बता दो, और एक या दो या पांच मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जाओ। तो मजनू ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, राजा इनमें लैला तो कोई है ही नहीं। राजा ने सिर ठोंक लिया, अरे मूर्ख, मैंने वो देखी अपनी आंखों से, मैंने बुलाया सुबह, कुछ भी नहीं, न चाल न ढाल, न रंग न रूप, न नैन न नक्श, तू मान जा पछताएगा, मैंने देखी लैला। तो मजनू कहते, राजा लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए,
तुमने राजा की नजरों से देखा, एक बार मजनू की आंखों से देख लो। लड्डू गोपाल कुछ नहीं खाता, काली मां रामकृष्ण के सामने कुछ नहीं खाती, पत्थर क्या खाएगा। और वो सारी चूरी बड़े प्रेम से बनाता, थोड़ी सी चख के देख लेता, मीठा ठीक, घी ठीक, ठीक रगड़ी गई, स्वादिष्ट लगेगी, फिर मां को भोग लगाता और कहता, मां खा ले, आज तो बड़ी स्वादिष्ट हूं, तेरे खाने योग्य है, सारी खा जा, मैं अपने लिए और बनाऊंगा। प्रेम ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये पंडित हैं जो ढाई आखिर प्रेम का पढ़ लेते हैं, जिन्होंने कहा गुरु मान्यो ग्रंथ। उनको पता था कि जिसकी भावना होगी वो इनमें से गुरु तलाश लेगा। जो तार्किक व्यक्ति तो उसके लिए सिर्फ कागज के पन्ने हैं और ऊपर काली शाही से लिखा गया है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। लेकिन लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। भावना की दृष्टि से जो देखेगा सिख, उसमें गुरु दर्शन ही पाएगा। बुद्धि की दृष्टि से जो देखेगा, बुद्धि काट के देखती है, बुद्धि कागज के पन्नों के ऊपर चढ़ी हुई जिल्द के सिवा कुछ न देख पाएगा। इसीलिए तुमको ये चीजें पागलपन लगती हैं। स्वामी दयानंद ने काली की मूर्ति को जंजीरें डालकर सांड के साथ बांध दिया था और लाल झंडी दिखा दी थी, और सांड तिपक गया और काली की मूर्ति घसीटती गई रास्ते में। कहता, ये देखो तुम्हारा भगवान, लेकिन वो समझ नहीं पाया। स्वामी दयानंद समझदार होंगे, प्रेमी नहीं थे, और प्रेम के बिना प्रभु मिलते हो कहां। तर्क से परमात्मा का दूर का रिश्ता भी नहीं। जैसे जैसे तुम्हारे मन के भीतर प्रेम उमड़ता जाए, वैसे वैसे तुम समझना कि परमात्मा करीब आ रहा है, ये निशानी है। और जब इतना प्रेम हो जाए कि पागलपन की हद टप जाए, तो वो बरसता है। इधर तुम पागल हुए प्रेम में, मीरा की तरह नंगे पांव दौड़ी रानी, महलों में पली, बन के जोगन चली, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। प्रेम की दृष्टि से देखोगे तो भेद मिट जाएंगे, बुद्धि की दृष्टि से देखोगे तो भेद उत्पन्न हो जाएंगे। बस यही फर्क है। लोग तुम्हें समझा नहीं सके, तुम्हारे ऋषि तुम्हें समझा नहीं सके। लड्डू गोपाल का भी यही रहस्य, रामकृष्ण की काली का भी यही रहस्य, और गुरु ग्रंथ साहब का भी यही रहस्य। श्रद्धा हो जाती है जहां प्रेम होता है, प्रेम का उच्चतम प्रारूप श्रद्धा। श्रद्धा से झुक जाता है, प्रेम से झुक जाता है व्यक्ति, प्रेम से झुक जाता है रामकृष्ण, प्रेम से झुक जाती मीरा।
प्रेम से झुक जाता है भक्त। लड्डू गोपाल हो या कोई भी मूर्ति हो, ये मूर्ति का कुल आंतरिक भेद जिसे हम रहस्य कह देते हैं, मर्म यही था, जिन प्रेम कियो जिन प्रभु पायो। मीरा उस पत्थर की मूर्ति को अपना पति मानती, तुम लड्डू गोपाल को अपना भगवान मानते हो। सिख गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं। रामकृष्ण परमहंस काली को अपना भगवान मानते हैं, भगवती काली। जहां प्रेम है वहां बुद्धि को मत लेके आना। अगर लेके आओगे तो क्लेश खड़े हो गए। ये जो आज घर घर में क्लेश है, कहते हो लव मैरिज, प्रेम विवाह, टूट जाते हैं। क्या था? प्रेम धोखा था, प्रेम था नहीं। बुद्धि के किसी लोभवश तुमने बंधन बांध लिए, टूटना ही था। जो विवाह प्रेम से विहीन होता है वो टूटना ही चाहिए, टूट ही जाता है। राधा ने कृष्ण को मथुरा जाने से रोका क्यों नहीं? प्रेम के कारण। प्रेम बड़ा अहिंसक है, किसी को रोकना भी प्रेमी के लिए हिंसा है। राधा प्रेम करती थी कृष्ण से, कृष्ण जाने लगे और गोपियों ने उत्पात मचाया। उत्पात मचाना सिद्ध करता था कि प्रेम नहीं है, मोह है। मोह और प्रेम में बड़ा फर्क है। प्रेम जब लोभ का ओढ़ना ओढ़ लेता है वो मोह कहलाता है। प्रेम जब लोभ का ओढ़ना फेंक देता है, ओढ़ने से विहीन, लोभ से विहीन प्रेम परमात्मा होता है। इतना भी उचित न समझा राधा ने कि मैं कृष्ण को रोकूं। राधा कृष्ण से 5 साल बड़ी थी और शादीशुदा थी। 7 साल के कृष्ण और 12 साल की राधा। और जब 12 साल के कृष्ण मथुरा के लिए निकले तो 17 वर्ष की राधा थी। उसकी शादी हो चुकी थी। आयान अभिमन्यु, वायान लेकिन प्रेम की दीवानी हो राधा के आगे कृष्ण साक्षात खड़े थे। कृष्ण बड़े प्यारे थे। लेकिन मीरा के सामने तो कृष्ण न थे, कृष्ण की मूर्ति थी। लेकिन प्रेम, मैंने पहले ही कहा, देश और काल की दूरियों को मिटा देता है।
फिर प्रेमी चाहे इस छोर पे बैठा धरती के और प्रेमिका चाहे दूसरे छोर पे बैठी धरती, कोई फर्क नहीं पड़ता। देश और काल की दूरी मिट जाती है। इसलिए आज इतने वर्ष बाद, 5000 साल बाद भी ये मान्यता है कि निधि वन में राधा और कृष्ण महारास रचाते हैं, कोई नहीं रचाता, लेकिन रचाते हैं। प्रेमियों के लिए रचाते हैं, बिल्कुल रचाते हैं। प्रेम की दृष्टि से देखा जाए तो जिसने कभी यहां रास रचाया था वो आज भी रचा रहा है। आपको ना दिखेगा, प्रेम की आंखों से देखोगे तो देखोगे कृष्ण रोज रात को, राधा रोज रात को, गोपियां रोज रात को आती और महारास रचाते हैं। मूर्ति पूजा के भीतर भेद और रहस्य कुल इतना ही था, इसे ठीक ढंग से समझ लेना। प्रेम से देखोगे तो भगवान, बुद्धि से देखोगे तो पाथर। कबीर ने कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, लेकिन उन्होंने दूसरा शब्द भी प्रयोग किया, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम की दृष्टि से जो देखता है वही ज्ञानी होता है। बुद्धि की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति अधूरा रह जाता है। प्रेम की दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति प्रेमी तो होता ही, ज्ञानी भी हो जाता है। इसीलिए प्रेम पंथ सबसे सुगम और सबसे रसीला रास्ता परमात्मा तक पहुंचाने का। बिछ गई दूसरी गोपियां रथ के रास्ते में। अकरू जी ने कहा, बहुत समझाया नहीं उठी, हम नहीं जाने देंगे। दूर खड़ी राधा देखते रहे। कृष्ण गए राधा के पास। राधा ने पूछा, चले? कहां चला राधा? कहीं नहीं जानो। अभी तुम कैसी बहकी बहकी बातें करती हो? तुम्हें छोड़ के मैं जा भी कहां पाऊंगा? वो ठीक कहा था उन्होंने। आज भी कृष्ण राधा संग निधि वन में रास रचाते। आज ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों? मैं तो तुम्हारे हृदय में स्थापित हो गया राधा। मैं कहां जा पाऊंगा? मेरे जाने का कोई रास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। तुम मेरे शरीर को जाते जाते देखोगे, लेकिन जब कभी भीतर झांकोगी तो मुझे पाओगी अपने हृदय में प्रतिस्थापित होते हुए। कभी तुम्हें छोड़ ना पाऊंगा और तुम कभी मुझे छोड़ ना पाओगी, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में स्थापित हूं। जब कभी तुम्हें मेरी याद आए, थोड़ी भीतर झांक लेना। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, दिल में थी बसी मेरे तस्वीर यार। जब जरा गर्दन झुकाई देख लेना। राधा ने रोका नहीं। आओगे? आऊंगा। पहले तो गया ही नहीं हूं। लगता है शरीर जा रहा है राधे।
कृष्ण तो तुम्हारे हृदय में कब का समझ चुका है। कृष्ण जा भी नहीं सकता राधा तुम्हें छोड़कर। तुम ये सोच कैसे सकती हो मैं हतप्रभ हूं तुम्हारी बातों से। कृष्ण शरीर जाएगा और तुम्हारे हृदय में तो मैं बैठा रहूंगा, और मैं तुम्हारे हृदय में मेरी आत्मा विराजमान है। शरीर तो पहले भी विराजमान नहीं था, तुम्हारी आत्मा में मेरा प्यार ही विराजमान था, और वो सदा रहेगा। राधे, मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता। मत पूछो राधे, आऊंगा आऊंगा, लेकिन प्रेमी समझे नहीं इस बात को। वो गए ही नहीं, आएंगे क्या। उद्धव का यही भ्रम था कि क्यों बावरी हुई राधा, दिखा अगर तेरे पास आते हैं। भ्रम तोड़ दिया गया। कृष्ण राधा के पास मुरलिया लेके बैठ गए। उद्धव की बुद्धि टूट गई, नास्तिकता टूट गई जब उसने कृष्ण को राधा के पास बैठे देखा। राधा कहती, उद्धव कभी गए ही नहीं, तुम आने की बात क्या करते हो। बाकी गोपियां कहने लगी, हां बुला दो उन्हें, हमें बड़ी तड़पन हो रही है, हम उस सलोने प्रेम प्यारे कृष्ण को देखना चाहते हैं एक बार, तुम ला दो उसे। राधा कहती, नहीं, वो कभी छोड़ के नहीं गए, जब भी मैं चाहती हूं तत्क्षण हाजिर हो जाती हैं। उद्धव कहता, बुलाओ। तार्किक था, और तर्क की बुद्धि जब तक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटनाओं को देख नहीं लेती टूटा नहीं करती, और फिर जब टूट जाती है तो फिर कभी शंका भी नहीं करती। तो कहा राधा से, अगर जब तुम बुलाती हो वो हाजिर हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो फिर बुलाओ। सीधा सीधा सवाल और सीधा सीधा जवाब, ये लो आ गए। और कृष्ण आ गए। कृष्ण राधा के पास बैठे मुरलिया लेके बजाने लगे। उद्धव हतप्रभ रह गए। कृष्ण जिसे मैं छोड़ के आया, जिसने मुझे खुद भेजा, उनकी दशा को ठीक करो, भाव विवल तड़फ रही। लेकिन ये तो उद्धव के कल्याण का एक मार्ग था, ये तो उसकी तर्क बुद्धि तोड़ने का एक प्रेम पूर्वक प्रयास था, कृपा बरसानी थी उद्धव पर। कृष्ण भ्रम टूट गया जब कृष्ण बैठे पास, देखा कृष्ण को, आंखें चौंधिया गई। सब तरफ से बुद्धि ने कोशिश की, नाकाम। वो कृष्ण ही थे, बगल में बैठे राधा के, मुरलिया बजा रहे। ऐसा टूटे उद्धव, कृष्ण के पुजारी हो गए। राधा ने नहीं रोका, बस पूछा। कुछ देर के लिए लड़खड़ा, चले। चला, लेकिन कहां चला। राधे, आओगे। आऊंगा, लेकिन गया कब।
तो तंद्रा टूटी राधा की। कृष्ण तो पूर्ण अवतार थे, कृष्ण तो जानते थे कि जब मैं जाऊंगा ही नहीं तो फिर लौटने का सवाल ही नहीं, तुम्हारे भीतर ही हूं राधा। जब मेरा साकार रूप देखना हो पुकार लेना, मैं तुम्हारे पास तत्क्षण हाजिर हो जाऊंगा, तुम्हारे पास ही हूं, रोका नहीं। अज्ञानी गोपियों ने रोका, जिनके हृदय के भीतर विस्थापित नहीं हुआ, स्थापित नहीं हुआ था कृष्ण राधा को, इसीलिए किसी और का नाम नहीं लगाया जाता। कृष्ण के आगे राधे, राम के आगे सीता, कृष्ण से पहले राधा। प्रेम बहुत मूल्यवान है और शक्तिहीन होता हुआ भी प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि घृणा घृणा को नहीं जीत सकती, बनते प्रेम से ही घृणा को जीता जा सकता है। आज घर घर कलेश, प्रेम विवाह हो रहे हैं, लेकिन होता कहां है? प्रेमी प्रेमिका से गलत वायदे करता है, लेकिन वो पागलपन का क्षण है, प्रेम का जानती नहीं। इस क्षण में वो कहेगा मैं तारे तोड़ लाऊंगा, जो कि असंभव है, सबको पता है। और अब तुम तारे तोड़ने की बात करते थे। प्रेम का बुद्धि से सुन लेती है इन बातों को। अगर राधा की तरह प्रेम से सुना होता तो कोई शिकायत न होती। फिर कलह उत्पन्न होती है पति पत्नी के भीतर। पति कहता मैं मालिक, पत्नी कहती मैं मालिक, और जब दोनों मालिक होते हैं तो फैसला कौन करे? झगड़े में परिवर्तित हो जाता है प्रेम और अदालत पहुंच जाते हैं लोग। बुनियादी कारण है प्रेम का न होना, जिससे तुम प्रेम करते हो। और प्रेम था नहीं, पता चला बाद में। शेर की खाल ओढ़े भेड़िया था, शेर की खाल ओढ़े गीदड़ था, ब्रह्म था। प्रेम था ही नहीं। किसी नाक पर, बनावट पर, रंग पर, पैसे पर, पोशाक पर, स्टेटस पर मन फिदा हो गया होगा और तुमने समझ लिया होगा कि प्रेम हो गया। इतनी छोटी घटना नहीं है। प्रेम पंथ ऐसो कठिन, इतना सरल मार्ग है। प्रेम में खुद की आहुति देनी होती है और एक नहीं मिटता। ध्यान रखना, तुम्हारे ऋषियों ने यही समझाया, दोनों ही मिट जाते हैं। ना राधा रहती है और ना कृष्ण रहते हैं, दोनों ही मिट जाते हैं। बूंद जब समुद्र में समा जाती है तो ना बूंद बचती है ना समुद्र बचता है, बस एक रह जाता है। उसे कुछ भी कह लो, बूंदों का समूह कह लो या समूह में बनी हुई बूंदें कह लो, परिभाषा का फर्क होता है सिर्फ। प्रेम
दूसरे को बंधन मुक्त करता है, बंधन युक्त नहीं करता। यह प्रेम की परिभाषा है और यह प्रेम का लक्षण है। एक बात कहूं, तुम्हें हैरानी होगी। अगर प्रेमी प्रेमिका से कहता है कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं, मरना चाहता हूं, तो अगर प्रेमिका सही है तो रोकेगी नहीं। आपको ये बात गले से नीचे नहीं उतरेगी। बहुत मुश्किल पड़ेगी, किसी गुरु ने आपको समझाया नहीं। बंधन हो गया। अगर जीवन भी तुम्हें किसी के इच्छा अनुसार जीना पड़ा, यही तो क्लेश है आज घरों में। पति कहता है मेरे अनुसार जीवन को जियो, पत्नी कहती मेरे अनुसार जीवन को जियो, मालिक में। क्लेश पैदा होता है। जब एक चीज के लिए दो दावेदार हो जाते हैं, क्लेश होता है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। जब दो व्यक्ति दावेदार हो जाते हैं एक वस्तु के, तो कलह उत्पन्न होता है। बस यही कलह का मुख्य कारण है। जब कलह हो तो समझदार व्यक्ति एक को सौंप दे, तुम ही तुम, मैं ही मैं ना कहे, तुम ही तुम। मेरे पास एक केस आया कुछ दिन पहले। उसकी धर्म पत्नी अक्सर झगड़ा करती थी। मैंने कहा सीधा सा फार्मूला बता देता हूं, वो जो कहे मान लेना। कहता अगर वो कहे कुएं में गिर, मैंने कहा कुएं में गिर जाना, तुम चल पड़ना। तो वो तो घबराया, ये क्या कह दिया आपने? मैंने कहा तू आजमा के तो देख। हिम्मतवर था, आजमाया। रोज झगड़ा होता, और भला वो जिंदगी भी क्या थी? इससे भला तो कुएं में वैसे ही गिर जाता, ना भी बोला जाता तो भी गिर जाता। ये भला कोई जिंदगी है? हर वक्त का क्लेश, तूफान, अराजकता, दुख, ताने माने। अपना जीवन अपनी खुशी से व्यक्ति जी न सके, बंधनों के भीतर जिए, तो जेल और घर में फर्क क्या हुआ? अगले दिन लड़ पड़े। तो पत्नी ने कहा कि जाओ कहीं डूब मरो। कहता ठीक, चला। वो तो सचमुच चला। तो पत्नी तो घबराई। 1 मिनट 2 मिनट देखा, इस मूर्ख का क्या पता। अरे ये क्या, आज नया ही तमाशा, सब कुछ उलट पुलट। वो तो आदमी गया, प्रेम से चल रहा है। यद्यपि एक्टिंग थी, मैंने समझाया था। धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे। कि कोई रोकेगा, मुझे पता था। और कुछ ही देर में उसकी पत्नी भागती हुई आ गई, पांव पकड़ लिए। बस बहुत हो गया, प्यार उमड़ गया। मेरी एक बात से जब तुम मृत्यु तक को प्राप्त हो सकते हो, जीवन तक को त्याग कर सकते हो, तो समर्पण हो गया। आज मेरा भ्रम टूट गया। मैंने कहा मर जाओ, तुम मरने चले। क्लेश मिट गया। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाये। यही फार्मूला। हांजी हांजी कहना ते सदा सुखी रहना, हमारे पंजाबी में कहा है। नांजी नांजी मत कहो। गृहस्थी को चलाना है तो दोनों पक्ष हांजी हांजी कहना ते सदा सुखी रहना।
कि आपको एक कीमिया बता देता हूं। प्रेम से अगर रहना है तो प्रेम का ही वार्तालाप करना होगा। सुखी रहोगे, आजमा के देख लो। तुम झुकने की कला नहीं जानते, तुमने ना ही ना करना सीखा। तुम हां करना सीखो तो तुम्हें पता चलेगा कि हां कहने में कितना रस है। आस्तिक का अर्थ भी होता है अस्थि। अस्थि से आस्तिक बनो, जो कहता है हां, जोड़ लिया ईश्वर के साथ, ईश्वर है। नास्तिक का अर्थ न अस्थि, नहीं है, और नास्तिक सदा दुखी रहता है। कितना भी पैसा हो जाए, धन्य धान्य हो जाए, सुख सुविधाएं हो जाएं, सब कुछ हो जाए, लेकिन दुखी रहेगा। और आस्तिक के पास कुछ भी ना हो, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, लेकिन अपनी झोपड़ी में प्रसन्न बैठा रहेगा, प्रभु के गीत गाएगा। फरीद छोटी सी कुटिया में बैठ के प्रभु का गुणगान करते हैं। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई झोपड़ी मत लल जावे जी। प्रेम हां कहने से, प्रेम में हां होती है, प्रेम में ना नहीं होती। नास्तिक हां नहीं कर सकता, नास्तिक प्रभु को भी इंकार कर देता कि है नहीं। और आस्तिक पत्थर को भी स्वीकार कर लेता कि हां भगवान है। बस यही फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क है। विराट अस्तित्व को देखकर भी नास्तिक कहता है कि वो नहीं है, और एक छोटी सी पत्थर की लड्डू गोपाल देखकर आस्तिक कहता कि हां वो है। और आस्तिकता में सुख है। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, जरा देख तो सही, प्यार की वो नजरें पैदा करके तो देख। प्यार का स्वाद तुमने चखा है, इतना मीठा है गुड़ से भी ज्यादा मीठा। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, उसका गुलाम हो जा। अर्ज़े उल्फत कर चुका है, संसार की उल्फत तो बहुत कर ले। बंगले, कारें, पैसा, धन, पुत्र, पौत्रादि, पत्नी, सब कुछ तुमने बना लिया। ये भी उल्फत करके देख, ये प्यार भी जरा देख ले करके, और फिर चख के बताना कि किसका स्वाद निराला। प्रेम का स्वाद निराला, आस्तिकता का स्वाद निराला, नास्तिकता को मूर्खता लगे। इसलिए मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम का नशा है। नास्तिक को लगेगा कि ये पागल क्यों बैठे हैं, ऐसे तो कोई बैठ भी नहीं पाता, रस आता होगा। और वो रस रसो वैसा, उपनिषद कहते हैं जिसे परमात्मा का रूप रस, वो आता है। अन्यथा इतनी भीड़ पागल थोड़ा हुई। रस आता है, बेरस नीरस होके तो घर से ही नहीं चला जाता। गोपियां दूर से सुनती कृष्ण की बांसुरी की आवाज, छोड़ छाड़ के आ जाती। तवे के ऊपर रोटी पड़ी, फूक जाएगी बाद में पता। सब्जी चढ़ी हुई, जल जाएगी गल जाएगी पता। दूध चढ़ा हुआ उफन जाएगा गिर जाएगा पता। लेकिन छोड़ छाड़ के, सुधी बुद्धि छोड़ के
कृष्ण के पास चली जाती, कुछ रस आता है, प्रेम बड़ा रसीला है। राधा ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि प्रेम था, और प्रेमी कभी भी अपनी इच्छाओं का भार, प्रेमिका या प्रेमिका कभी भी अपनी इच्छाओं का भार प्रेमी के ऊपर नहीं थोपा करती। तो मैंने कहा कि अगर सही प्रेमी है तो प्रेमिका और प्रेमी अगर मरना भी चाहे तो रोकेगा नहीं। बड़ी अद्भुत बात लगेगी। चर्चा का विषय भी हो सकता है, बहस का विषय भी हो सकता है, इंकार का विषय भी हो सकता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। महावीर कहने लगे, बिल्कुल ठीक ठाक स्वस्थ, कोई बीमार नहीं, 72 साल की उम्र। शिष्य पास खड़े, बच्चों कौन सा नक्षत्र चल रहा है? हस्त, चित्रा आए तो मुझे बता देना, मैंने देह त्याग करना है। किसी शिष्य ने नहीं कहा मत जाओ। प्रेम इतना अहिंसक होता है, अगर दूसरा मरना भी चाहे उसे मरने दे देगा, इतनी गुलामी भी नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी से बड़ी गुलामी। अगर तुम मरना चाहते हो, रोक दे तो वो प्रेम नहीं। बड़ी उल्टी लगेगी बात, लेकिन प्रेम के तल पे यही सही है। हमने उन तलों पे जाके देखा, रोका जाता ही नहीं। प्रेम की परिपूर्ण क्षणों में रोकना भी हिंसा है, वो चाहे जीवन के लिए ही रोकना क्यों ना हो। मैंने एक शब्द बोला, प्रेम के परिपूर्ण क्षणों में। किसी शिष्य ने नहीं कहा, गुरुजी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? जिए तो जिए कैसे बिना आग के? कोई आंखों से अश्रु धारा न बहे। प्रेम प्रगाढ़ था, इतना प्रगाढ़ था कि द्वैत नजर ही नहीं आया, अद्वैत नजर आया। महावीर के साथ द्वि नजर ही नहीं आई, महावीर के साथ एकाकार। प्रेम से जाने दिया, विदा किया अपनी आंखों के सामने। जब चित्रा आया तो उन्होंने कहा कि गुरुजी चित्रा शुरू हो गया, अब आप देह छोड़ सकते हैं और कोई बीमारी नहीं। बुद्ध ने तो शरीर छोड़ा क्योंकि उन्हें जहरीला खाना दे दिया गया था गलती से, लेकिन महावीर के साथ तो ऐसा था ही नहीं। महावीर तो बिल्कुल स्वस्थ पड़े थे, राजपुत्र थे, स्वस्थ पड़े थे। आज ये शरीर छोड़ना चाहता हूं, किसी ने नहीं पूछा क्यों गुरुजी, हमारा काम अधूरा है। किसी ने नहीं पूछा हमें पहुंचा के जाओ, जाने दिया। ये परम प्रेम परम श्रद्धा में जब तब्दील हो जाता है तो प्रेम मरने से भी रोका नहीं करता। उन्हें पता लग गया कि ये मरना है ही नहीं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। कैवल्य को प्राप्त होने जा रहे हैं वर्धमान महावीर, साधारण मौत नहीं मर रहे हैं। खुशी है कि आज बूंद सागर में समा जाएगी। दुख मनाने की घड़ी नहीं, परम सौभाग्य की घड़ी है कि आज बूंद समुद्र में मिलने चली, सदियों से बिछड़े आज एक हो जाएंगे, कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, मोक्ष में समा जाएंगे,
आज विलीन हो जाएंगे उस परम तत्व में। किसी ने रोका नहीं। इसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम जब अपनी चरमोत सीमा पे होता है, चरम उत्कर्ष पे होता है, तो श्रद्धा बन जाता है। और प्रेम ही किसी को नहीं रोकता तो श्रद्धा कैसे रोकेगी? श्रद्धा तो नमन करेगी जैसी आपकी एक आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा। इसलिए राधा ने रोका नहीं, क्योंकि जब जा ही नहीं रहा, कृष्ण ने भरम तोड़ दिया। राधा कहती है चले। कहां चले? तुम्हारे पास ही हूं राधा। आओगे? अगर जाऊंगा तो आऊंगा, जब जाऊंगा ही नहीं राधे तो आऊंगा कैसे? न जाना है न आना है, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। दिल में थी बसी मेरे तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। धन्यवाद।